नमस्कार, सीताराम। तो लौट आया फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके। पता है आप लोग देखेंगे नहीं, मेरा तो काम है वीडियो बनाना। तो एक महीना तो अभी वीडियो बनाना ही है। अगर नहीं चले तो बात अलग है, लेकिन एक महीने तो दिखना ही है। तो ये आज का जो वीडियो ये स्वामी यू चैनल पे है, देख लीजिए। स्वामी यू चैनल पे ये जो वीडियो का नाम है मंत्र क्षमता और गणपति। वीडियो का टाइटल तो वैसे वो ही रहता है, वीडियो का टाइटल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो स्वामी जी का ये वीडियो पहले देख लेते। इससे पहले उन्होंने भोट जिहादी नाम का जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने रिएक्शन दिया है। तो ये वीडियो कल ही रिलीज़ हुआ है, तो आप लोग शायद और 2-3 दिन बाद देखोगे इस वीडियो को। ये पहले रिएक्शन देते, बाद में इस पर बात करेंगे, ठीक है। नमो नारायण। हम अपनी यात्रा में बारंबार कहते हैं कि अध्यात्म की यात्रा में गणपति जी का बहुत बड़ा महत्व है, और करते करते बातें करते करते गणेश चतुर्थी भी आ गई। 7 सितंबर शनिवार को गणेश चतुर्थी है। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो समय से 1-2 दिन पहले रिलीज कर दें, ताकि आपको गणपति की पूजा अर्चना वंदन स्तवन करने में थोड़ा सा लाभ रहे। पर यह हमें जानना चाहिए कि गणपति जी की पूजा क्यों होती है, क्यों करनी चाहिए, क्या नहीं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको स्वयं के विवेक से जागृत करते हुए समझनी होती हैं। क्योंकि गणपति जल तत्व से जुड़े हुए हैं, और इस शरीर में 70% से ज्यादा जल है। मतलब गणपति का आधिपत्य हमारे शरीर पर उतना ही है। पृथ्वी पर भी जो शरीर की तरह 70% जल है, तो उस पृथ्वी पर भी आधिपत्य गणपति जी का है। मैं बारंबार कहता हूं, अपने बच्चों से भी ये संवाद करिए कि गणपति जी हमेशा मंदिर के बाहर, कभी भी आप प्रवेश करेंगे तो गणपति जी का चित्र और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति आपको बाहर मिलती है। क्यों? गणपति जी हमेशा बाहर पहले प्रवेश में ही क्यों मिल जाते हैं? कारण जब तक आप गणपति की साधना नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश बाकी के पूजाओं में नहीं होता है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, जो वर्तमान की परिस्थितियों को 1000 दिन के लिए मैंने कहा था कि 5 साधनाएं आपको करनी चाहिए, और उन 5 साधनाओं में मैंने कहा था आपको शिव जी भी थे, हनुमान जी भी थे, भैरव जी भी थे, और गणपति जी को भी मैंने रखा था। क्यों? तंत्रोक्त गणपति, हनुमान, पंचमुखी, भैरव, महाकाली और महाकाल, ये 5 साधनाएं थी। मैं फिर से दोहरा दूं, 5 साधनाएं मैंने पिछले दिनों आपको बताई थी, जो आपको करने के लिए मैंने कहा था। उसमें है प्रथम तंत्रोक्त गणपति अथवा गणपति, हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की साधना, भैरव जी की साधना, महाकाली की साधना और महाकाल की साधना। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 तत्व है ब्रह्मांड में, जो भी है वो 5 तत्व हैं, और हमारा शरीर भी उन 5 तत्वों से है। तो आकाश पर प्रथम तत्व है। आकाश से सृजन होगी वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये तो आप कहोगे हमें पता है। अब इन 5 के देव भी समझ लो कि अगर मैं कहूं आकाश तो वो महाविष्णु है, आकाश से वायु तो सूर्य, सूर्य नारायण है, फिर सूर्य से अग्नि तो अग्नि है साक्षात शक्ति महाकाली, और अग्नि से फिर है जल, मैंने कहा जल तत्व से गणेश, और जल के बाद जब पृथ्वी आएगी तो वो पृथ्वी तत्व को बिलोंग करते हैं शिव। वैसे तो कालादिकाल महाकाल जो हैं, कालों के काल महाकाल, वो तो सर्वत्र हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व के लिए अधिष्ठाता देव शिव जी हैं, और जल के लिए गणपति। लेकिन जल का तत्व का निर्माण कौन कर रहा है? पार्वती जी, शक्ति। कहानी हम तो 2 एपिसोड इस पर पहले बना चुके हैं, मैं टीम को कहूंगा लास्ट में उसकी लिंक भी आपको दे दें। लेकिन इस चीज का गहरा सूत्र समझना, पुराण पढ़ने के लिए नहीं है, पुराण संकेत है, पुराण संकेत मात्र है ऋषियों के द्वारा, कि तुम उस संकेत को डिकोड करके समझ सको। तुम्हें आकर के कोई विधर्मी कहता है कि अरे तुम्हारे भगवान कैसे हैं, सूंड वाले, ये वाले, तुम उसको पूछो, हम कुछ तुमको बोलते हैं कि तुम्हारे वाला किस पे उड़ता है, किस पे बैठता है, 72 होती है नहीं होती है। इतने, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, आपका ज्ञान ठीक नहीं है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। तो यहां गणपति जी की बात आ रही है। तो गणपति जी का जो निर्माण है, विनायक उसका नाम है, एक नाम है विनायक। विनायक का मतलब क्या है?
विनायक मतलब बिना नायक। सोचो, हमारा अस्तित्व है एक्स क्रोमोज और वाई क्रोमोज। एक्स और वाई तत्व जो होते हैं, रहस्य जिसमें होता है, डीएनए होता है, तो मां से मिलता है में एक्स एक्स, पिता से मिलता है एक्स वाई, तब जाकर के एक बच्चा बनता है। यहां तो कहानी में यह चलता है कि पार्वती जी अपने शरीर की जो है वो मैल जमा कर रही हैं और गणपति जी का निर्माण हो जाएगा। साइंटिफिक दृष्टि से यह कैसे हो सकता है? हो सकता है, गूगल करके देख लो। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्वामी योग का यह वचन है कि हम अंधश्रद्धा के ऊपर बात नहीं करते। मैं अंकित जी का पिछले दिनों वो एपिसोड देख रहा था। इस पृथ्वी पर कई प्रजातियां हैं पशुओं की या जीवों की जिसमें मेल अर्थात पुरुष की आवश्यकता ही नहीं होती है। फीमेल अपने अंदर ही उसका निर्माण करके उसको छोड़ देती है और उनकी प्रकृति चलती रहती है। मैं उनका एपिसोड देख रहा था कि आने वाले कुछ मिलियन सालों के अंदर वाई क्रोमोज जो है वो बंद हो जाएंगे। तो क्या प्रजनन बंद हो जाएगा, मनुष्य रहित हो जाएगी पृथ्वी? नहीं। अब आते हैं पार्वती जी की उस कहानी पर जहां पर वो मैल निकाल करके जमा कर रही हैं और उसके अंदर चैतन्य आ जाएगा। तो जब विज्ञान मानता है कि ऐसा पशुओं में हो रहा है, पक्षियों में हो रहा है, जीवों में हो रहा है, तो ऐसा कोई काल रहा होगा? कैसा हो सकता है? संभावना है, सारे इफ एंड बट्स के ऊपर है। लेकिन वो साथ साथ में देवी हैं, अग्नि के तत्व की अधिष्ठात्री हैं। उस तत्व को अधिष्ठात्री अग्नि से जल का निर्माण होगा। तो जल के निर्माण के लिए उनको पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है। जल से पृथ्वी होगी, तो जल के निर्माण के लिए, गणपति के निर्माण के लिए वो जो उन्होंने जमा किया है, दृष्टि मात्रेण उसमें प्राण स्पंदन आ जाता है। क्रोमोस की जरूरत नहीं रहेगी, पिता का वाई कहां है, माता का एक्स तो आ गया। नहीं नहीं, पुराण, गणपति पुराण पढ़ो। पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। थोड़ा चिंतन हो, थोड़ी शार्पनेस हो, थोड़ा सा विचार हो और थोड़ी विनयता के साथ प्रश्न हो, बच्चों में जिज्ञासा हो। यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म तुम्हें मूर्ख नहीं बनाता है, सनातन धर्म तुम्हें जगाता है, और वो भी वैज्ञानिक पद्धति से। तुम आओ ना, पूछो, मुझसे पूछो, एक एक प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। तुम उन डिबेटों में गधों को बिठाते हो जिनको यही नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो आज भी हमारे संत महात्मा इतने मूढ़ पाखंडी बैठे हुए हैं, जो आज भी जातिवाद की बातें करते हैं और इस हिंदू समाज को बांटने का पूरा पूरा काम करते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग वरिष्ठतम सीटों पर बैठे हुए हैं, फर्जी शंकराचार्य बन करके। नहीं, तुम चौथे वर्ण के हो, सन्यास ब्राह्मण ही ले सकता है, शूद्र नहीं ले सकता। अरे तेरा बाप तेरी मां शूद्र होगी। वाल्मीकि शूद्र है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? व्यास शूद्र है कि नहीं है? तुम इसीलिए राम मंदिर में नहीं जाते हो ना, क्योंकि वाल्मीकि ने लिखा, और फर्जी शंकराचार्य बनकर घूमते रहते हो और कहते हो कि शूद्र संन्यास नहीं ले सकता। कहां लिखा हुआ है? बताओ, वेद खोल के दिखाओ। हम ब्राह्मणों की धरोहर में श्रेष्ठतम ब्राह्मण हैं, दावे के साथ कहते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता हो। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म की व्याख्या कर सकता हो। सिर्फ पैकेट्स लेकर के शादियों में नहीं, 2-2 करोड़ का पैकेट डाल दे और बोले हाँ ठुमके लगाने के लिए आया, और वो बोले शूद्र संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास कोई भी ले सकता है। क्या स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण थे? तो ऐसी बातों को भी हम चला लेते हैं। नहीं, सनातन धर्म सीखने के लिए है, सनातन धर्म जानने के लिए है। और ये गणपति उत्सव कभी अपने आप से प्रश्न करो, गणेश चतुर्थी को प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी को समाप्त क्यों होता है? भाई चतुर्थी को क्यों होता है? एकम को कर लो, तुम अमावस्या से कर लेते, तुम पूनम से कर लेते, चतुर्थी को क्यों? और फिर 10 दिन का गणपति क्यों? चतुर्थी से चतुर्दशी तक। अभी तो क्या है कि ये मार्केट भी बहुत बड़ी हो गई है, डीजे वीजे चलते हैं, पंडाल बनते हैं, बहुत कुकर्म भी थोड़े बहुत चल जाते हैं उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। जहां होते होंगे वहां भगवान है, देख लेंगे। मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाना। तो 10 दिन गणपति क्यों? क्योंकि 10 आवरण हमारे, जैसे नवरात्रे नवद्वार के लिए हैं, ऐसे गणपति 10 दिन के लिए 10 आवरणों से छूटने के लिए। कौन से 10? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हुए। और फिर राग, द्वेष, भय, घृणा, लज्जा, 10 हुए। ये 10 दिन, एक एक दिन में एक एक को तुम पार कर सकते हो। अब इसमें जो आखिरी वाले मैंने बताए हैं, राग, द्वेष, भय, घृणा, लज्जा, इसमें से भी भय, घृणा, लज्जा पे आ जाओ। आपके बच्चे रात में उठते हैं, सपने में डरते हैं, आप कहते हो पढ़ाई ठीक नहीं करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप गणपति अथर्वशीर्ष का संकल्प लो इन दिनों में, 108 पाठ कर लो एक दिन में। नहीं होते हैं तो 10 दिन में कर लो। अगर 10 दिन में 1000 कर सको तो बहुत अच्छा। गणपति अथर्वशीर्ष
पीपल के पेड़ के नीचे बैठो और गणपति अथर्वशीष देख के पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते हो तो यूट्यूब से सुन के कर लो, पर बैठो तो सही, बैठक बिठाओ। क्यों नहीं बैठक बैठती है? क्योंकि बैठक बिठाने के लिए मूलाधार होता है, और मूलाधार में गणपति का निवास है। मूलाधार समझते हो? मैंने इस पर 2 एपिसोड समझाए हैं, आप समझ जाना। मूलाधार में मैंने गणपति मुद्रा वगैरह के बहुत डिटेलिंग के साथ दोनों एपिसोड बनाए हैं, आप उसमें से काफी ज्ञान ले सकते हो, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो घृणा और लज्जा, मूलाधार का मतलब ही है घृणा। किसी को बोलो कि तुम मूलाधार अपना जो है वो साफ नहीं करते हो। आजकल हमारे टॉयलेट के ऊपर पिचकारियां आ गई हैं, वो करते और हिलते रहो साफ करने के चक्कर में, तो बाहर तो साफ हो जाता है लेकिन मूलाधार के अंदर साफ नहीं होता है, इससे और बीमारियां होती है। आपको ये चीज डॉक्टर नहीं बताएगा। अरे भाई, बीमारियों का घर ये पिचकारी है। तो हमारे पूर्वज जो थे वो गधे नहीं थे जो कहते थे कि अपने साथ लोटा भर करके मूलाधार को ठीक से साफ करो, वो मल स्थान आपका ठीक होगा, सब ठीक होगा। उसके विषय में भी मैंने उन एपिसोड में खुल के बताया है। तो ये हुआ घृणा। अरे कौन सी बातें कर रहे हो आप, गणपति की बातें करते हुए मूलाधार पे आ गए। और लज्जा, कौन बताओ संत महात्मा आपका व्यासपीठ से बैठ करके आपको इस तरह से बिल्कुल खुले रीत से बताता है कि आपका मूलाधार जब तक साफ नहीं होगा, विद्या का संचार ठीक से नहीं होगा, आपकी कुंडली जागरण नहीं होगी। मूलाधार में उठो जागो मां कुल कुंडलिनी, कैसे जागेगी भाई? मूलाधार साफ नहीं है। पिचकारियों से क्या मूलाधार साफ होता है? ठीक से साफ किया करो। तो अध्यात्म के लिए गुरुजन हमको बड़े कड़क तरीके से इन चीजों का ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं। मेरा स्वार्थ इतना ही है कि सनातन की यह ध्वजा जैसे हम चाहते हैं कि फहराने के लिए आप भी एक योद्धा बने, और उसके लिए जो भी प्रयास रहते हैं, स्वामी यो उपहार उसका प्रयास का एक कड़ी है, जिसमें आने वाले दिनों के अंदर मंत्र दीक्षा भी सिस्टमेटिक होगी। कोई भी दीक्षा है वो होगी, चाहे वो यज्ञ की सामग्रियां हो, यज्ञ हो, पूजा हो, स्वामी यो उपहार आपके लिए कमिटेड है कि हम एक दिशा में अच्छे से प्रारंभ कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया तो बदल नहीं सकते हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर कांटे हैं, मैं कांटे नहीं हटा सकता हूं, लेकिन आपको जूता बना के दे सकता हूं, आप उन कांटों से चलकर निकल जाओगे। मैं इतना काम कर सकता हूं। मैं पूरे पृथ्वी के कांटे नहीं निकाल पाऊंगा। मैं कहीं दावा नहीं करता हूं कि मैं अवतारी पुरुष हूं, नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य आपकी तरह हूं, और एक सामान्य से सिर्फ एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरे साथ चलने वाले भी बस अच्छे मनुष्य बन जाएं। और जो ये पंचदेवों की मैं बात बताता हूं, ये हमारे सनातन की वैज्ञानिक पद्धति है। सोचो, अगर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों को आप बैलेंस नहीं करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे? फिर यही तो मेन है। और उसमें से भी विष्णु, सूर्य, देवी, गणेश और शिव, आप कहोगे तो फिर 5 पूजाओं के अंदर मैंने हनुमान और भैरव का नाम क्यों लिया? तो हनुमान और भैरव शिव से ही तो जुड़े हुए ना भाई। उग्र साधना में शिव ही आपके तरीपार करने वाले इंसान है, तारणहार हैं, बाकी कोई नहीं। शिव की साधना करने से थोड़ी उग्रता आएगी, और वर्तमान के अंदर जो विधर्मियों ने उग्रता धारण कर रखी हुई है, उससे आपको भैरव और हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान ना भी करो तो कम से कम हनुमान जी की कर लो। तो विनायक का मैंने आपको बताया। फिर आता है स्वास्तिक, क्या है वो भी मैंने बताया था। स्व आस्था, स्व आस्तिका, स्वास्तिक, स्व आस्तिक, स्व में आस्था रखने वाला, स्व आस्तिक, वो जो चिन्ह है। पहले अपने में तो आस्था रख लो, बाहर आस्था बाद में रख लेना कि मैं कर सकता हूं, ये मैं कर लूंगा, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मैं ऋषि की संतान हूं, मैं कर लूंगा। ध्रुवा क्यों चढ़ते हैं? ध्रुवा का बहुत आयुर्वेद के अंदर गहरा एक इलाज होता है। मैंने उन 2 एपिसोड में इसको कवर किया हुआ है। मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूं आपकी मेमोरी को कि ध्रुवा का वैज्ञानिक कारण है, और उसकी क्वाथ वगैरह जब बनता है बिली पत्र और तुलसी के साथ, तो आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत बड़ा एक दवा है। तो आप ध्रुवा को ऑर्डिनरी न समझें, ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक पद्धति है। अच्छा ये बताओ, गणेश का जो ये उत्सव है, ये बारिश के बाद क्यों आता है? पृथ्वी पर इतना जल आ गया। पृथ्वी क्या है? शिव तत्व है, और क्योंकि विष्णु गए हैं पाताल में, पृथ्वी को देख रहे हैं शिव, और शिव की इस पृथ्वी पर जल तत्व है गणपति। तो गणपति बारिश के बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा हो जाती है। पहले गुरु को नमन करोगे, फिर गणपति के पास आ जाओगे, फिर जो भी आपकी साधना है, आपकी साधना सफल होती है। गुरु की अवहेलना करके, गुरु तत्व की अवहेलना करके, गुरु तत्व के द्रोही बन करके आप कहीं नहीं पहुंच पाते हो, और गणपति के बिना आज्ञा के आप कहीं बैठ भी नहीं पाते हो, क्योंकि बैठने में मूलाधार ही आपको काम लगेगा, और मूलाधार में गणपति है। तो गणेश की साधना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो जल तत्व के देवता हैं, और जल तत्व आप जानते हो निर्मल है, पारदर्शी है, तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे ही हमारे गणेश निर्मल है, पारदर्शी है, तृप्तिदाता है। और
परमात्मा के स्वरूप तो ठीक है, ये जो हम देखते हैं, सत्य यही है कि एको हम बहुश्याम, वो एक है और अनेक में दिखाता है। फिर वो उपनिषद की बातें हो जाएंगी, वो होता है। लेकिन कोई भी पूजन करो, पूजन करने से पहले, देवों का पूजन करने से पहले अपने में भी देवत्व का भाव लाओ। क्या श्लोक है? देवम भूत्वा देवम यजेत, मतलब देव बन करके देवता की पूजा करें। इसी से ही आप प्रॉपर पूजा करने में समर्थ होते हो। मैं मानता हूं कि गणेश जी के कई स्तोत्र हैं, गणेश जी की कई प्रार्थना हैं, गणपति अथर्वशीर्ष भी है, लेकिन मैं जो इस बार आपको गणेश पंचरत्नम का पाठ करके आपको बताता हूं, यादि शंकराचार्य जी का पाठ है। इसका आप प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे इसकी एक मीनिंग भी है, उसको आप गूगल पे देख लेंगे। तो गणेश पंचरत्नम स्तोत्रम से हम वाणी को विराम देंगे। मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदोत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चिनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनं मन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरुष्टभूतिं पैब्युति सोचिरा। अर्थात जो भक्त प्रतिदिन प्रातःकाल अपने मन में श्रद्धा एवं आदर पूर्वक श्री गणेश जी का चिंतन मनन करते हुए पूर्वोक्त महागणेश पंचरत्न के 5 श्लोकों का पठन करता है, वह अति शीघ्र ही आरोग्य, जीवन, दोषों से मुक्त, सुसंगत तथा सुपुत्र को प्राप्त करता है तथा साथ ही अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त करता है। तो इस गणपति चतुर्थी को, गणेश पूजन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। वैसे तो आज अगर गणेश पूजा की बात करें, कलकत्ता में गणेश पूजा पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुंबई में तो गणेश पूजा होती है, लेकिन कलकत्ता में उतना होती नहीं थी, क्योंकि जो बंगाली लोग हैं उतना ज़्यादा गणेश पूजा करते नहीं है। पर पिछले कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है गणेश पूजा। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं पता था, ये जो स्वामी जी जो बताए हैं ना, गणेश पूजा किस लिए की जाती है, होती किस लिए, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं क्या और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन स्वामी जी जो बार बार जो अटैक भी करते वीडियो के ज़रिए आदि शंकराचार्य जी को, बार बार, ये मुझे सही नहीं लगता किसी के बारे में इतना ज़्यादा बार बार अटैक कर। उनका बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा शंकराचार्य जी को अटैक करती है। मुझे से अच्छा, ये तो पता है कि मोदी भक्त थे, तो मोदी के खिलाफ शायद कुछ बोला है तभी ऐसे, पर मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। तो हर बार ऐसे ठीक है, गलत चीज़ें लगा, एक बार बोल दिया, बार बार
ये मुझे सही नहीं लगता, बार बार बोल रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते, मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सीताराम।